हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं आपके लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन का एक वैकेंसी लेके आ चुका हूं। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की बात कर ले तो सैलरी इसमें जो आपकी रहने वाली है वो आपका 33,000 रुपया पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें कौन राज्य से वैकेंसी आई है तो अभी तो फ़िलहाल 4 राज्य में ये वैकेंसी निकल के आ गई है। पहला है बिहार, उत्तर प्रदेश, दूसरा तीसरा में झारखंड, चौथा में है उत्तराखंड में। ये अभी 4 राज्य में ये वैकेंसी निकल के आई है। और पोस्ट की बात करें, पद संख्या इसमें रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें पोस्ट रहने वाली है। चलिए सारी नोटिफिकेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और यह आपको देख लीजिए, ये नेहरू युवा केंद्र का ये ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको आ जाना है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले रिसर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वैकेंसी ऊपर में आ रहा होगा, ये देखिए वैकेंसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म पेज खुल के आएगा, ये आपका वैकेंसी है। और चलिए, ये 4 राज्य में वैकेंसी आई है, ये 1 2 3 4, ठीक है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है। सबसे ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम बिहार का देख लेते हैं। आपको सारे राज्य का मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो ऊपर में दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर 9th डिस्ट्रिक्ट, मतलब 9 डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रोजेक्ट ऑफिसर का ये वैकेंसी आई है बिहार में। तो वो 9 डिस्ट्रिक्ट कौन है तो आप देख सकते हैं, बेगूसराय है, भोजपुर है, कटिहार है, खगड़िया है, लखीसराय है, समस्तीपुर है, सारण है, दरभंगा है, कैमूर है। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट में बिहार की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप ऑल इंडिया कहीं से बिलोंग करते हो तो इस पद पे आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको इस एड्रेस पे भेजना है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, ये देखिए ईमेल दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस गिवन एट, ये आपका एड्रेस दिया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे, बिहार के लोग, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर एनी क्वायरी यू मी कॉन्टेक्ट स्टेट डायरेक्टर एनवाईकेएस बिहार, यहाँ पे नंबर दिया है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो ये बिहार के लिए है। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इस पेज को खोलते हैं, दूसरा वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया है आपका झारखंड राज्य का दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया गया है झारखंड में, लेकिन फिर भी आप जो झारखंड से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं आप सभी लोग इसमें फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। अगर योग्यता की बात करें तो सिंपल, अगर आप ग्रेजुएशन पास है और वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस पद पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं नोटिफिकेशन में भी पहले ले चलता हूँ। पहले आप इसको देख लीजिए, भेजना कहाँ पे है तो ये देख लीजिए, झारखंड का यहाँ पे है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है। और लेटेस्ट डेट की बात करें, यानी कि लास्ट डेट, तो 27/3/2021 को आपको भेजना है फॉर्म भर के। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी बात इसको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये झारखंड का हो गया। अब हम तीसरा स्टेप की बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश से निकल के आई हुई है। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य की ये वैकेंसी आ चुकी है नेहरू युवा केंद्र संगठन में, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट का नाम तो दिया हुआ है,
तो जो डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है। अगर सारी बात बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ शॉर्टकट में आपको सारी जानकारी आपको मिल जाए। और यहाँ आपको कोई भी इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ये रहा आपका ईमेल एड्रेस। और लास्ट डेट की बात कर ले तो 27/3/2021 तक आपको फॉर्म भर के और अटेस्टेड करके आपको भेजना है। 27/3/2021 लास्ट डेट है। ईमेल एड्रेस ये आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो एड्रेस दिया है, यहाँ पे भी देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौथी वैकेंसी का। तो ये वैकेंसी आपकी आ रही है उत्तराखंड से। तो ये उत्तराखंड की वैकेंसी यहाँ पे आ गई है। उत्तराखंड में चलिए देखते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। जो उत्तराखंड के जो स्टूडेंट आ रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लीजिए कि आपको कौन डिस्ट्रिक्ट है। वैसे तो उत्तराखंड से आप कहीं से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये देख लीजिए। आपका ईमेल एड्रेस दिया है, इस पर आपको विजिट करके आपको फॉर्म भर के आपको सबमिट कर देना है 27/3/2021 तक। 27/3/2021 तक। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पर दिया है कि एनी क्वायरी यू में कॉन्टैक्ट स्टेट डायरेक्टर NYKS उत्तराखंड। इतना तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो। अब चलिए, अब हम फॉर्म भरना कहाँ से हैं तो देखिए। जिस तरह आप बिहार का क्लिक करेंगे, ये जैसे बिहार का क्लिक किए तो इसके लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये बायां साइड में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका फॉर्म लिंक मिल जाएगा। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए फॉर्म लिंक खुल गया है, ठीक है। और ये आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना है। तो चलिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और योग्यता की बात कर लें तो ग्रेजुएशन आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से क्लियर होना चाहिए। अगर साथ में एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए फॉर्म कैसे भरना है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट अपना नाम भरना है, उसका डेट ऑफ बर्थ भरना है। 10वां का मार्कशीट आप देख लीजिएगा, उसी से मैच करना चाहिए। और 1/1/2021 तक आपका 21 वर्ष पूरा जाना चाहिए। जेंडर में आप जो है सो भर दीजिएगा, फादर नेम भर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस देना है। प्लेस ऑफ डोमिसाइल विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिस स्टेट का आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर जो डिस्ट्रिक्ट का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जिसको जातीय आवासीय बोलते हैं, तो वो आपका होना चाहिए। या OBC सर्टिफिकेट तो चलेगा, तो वो आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसे मैंने ये बिहार का पेज में खोल लिया हूँ, तो यहाँ पे से मैं दंगा करने वाला हूँ, तो यहाँ पे डोमिसाइल लगा दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको भरना है। लैंडलाइन नंबर है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ईमेल आईडी जो है ये अच्छा से सही भरिएगा। कोई भी वहाँ पे, क्योंकि वो कोई भी अगर आप शॉर्ट लिस्ट अगर होते हैं इसमें तो सिंपल इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन है। इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन है इसमें, ना ही आपका नो एग्ज़ाम है इसमें, नहीं एग्ज़ाम है आपका। और नहीं इसमें कोई आपका पैसा लगने वाला है। फॉर्म जो है वो बिल्कुल फ्री है। फॉर्म फ्री में आप भर सकते हैं, पैसा का नहीं लगेगा। सिर्फ इसमें इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद अगर आप कैटेगरी में आते हैं SC ST या OBC या PH, तो आप टिक लगा लीजिएगा या यहाँ पे भर लीजिएगा। मैं OBC से आता तो मैं OBC लिख लूँगा। नेक्स्ट, करेंटली वर्किंग, अगर आप अभी वर्किंग यानी कि काम कर रहे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिएगा,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरना है कि आप किस बोर्ड से आपने 10th पास की है। तो यहाँ पे आप 10th दे दीजिएगा। जैसे मैं बिहार बोर्ड से पास करा तो BSEB मैं दे दूँगा ऐसे करके, BSEB। और उसके बाद सब्जेक्ट में आपके जितने भी टोटल सब्जेक्ट हैं तो टोटल सब्जेक्ट आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 10th आपने कौन से वर्ष में एडमिशन लिया था 10th, तो वो एडमिशन डेट और किस वर्ष आपका 10th क्लियर हो गया था उस डेट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आपके 10वां में कितना है वो लिख लीजिएगा। और ग्रेड आपका क्या था, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था, वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं यहाँ पे समझने में। देखिए जब आप एडमिशन लिए ना 9th 10 में, जब आप 10th में गए होंगे ना तो 10th का एडमिशन डेट यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। और जब आप 10th पास किए होंगे तो कब पास किए होंगे वो डेट आप दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ गए। चलिए और यहाँ सेम जिस तरह 10th का भरना है उसी तरह 12th का भी भर लेना है कि 12th मेरा ये कौन बोर्ड से था वो बोर्ड लिख लेना है आपको। सब्जेक्ट में जितना भी सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो आपका 12th में सब्जेक्ट है वो लिख लीजिएगा। और सेशन आपका क्या था, सेशन तो उसका एडमिशन लिया था, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा 2 साल का इंटर होता है तो आप लिख सकते हैं कब से कब तक आपका हुआ, परसेंटेज आपके कितना थे, फर्स्ट था या सेकंड था, ग्रेड यहाँ लिख लीजिएगा। उसी तरह ग्रेजुएशन भी आप लिख सकते हैं। अगर एनी ग्रेजुएशन में भी सेम डालना है, सेम कंडीशन है। अगर आपके पास अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, जिसको PG बोलते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यह आपका एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई डिग्री है तो यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं हम लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है या आता है तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बोलना आता है तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, पढ़ना आता है तो टिक कर लीजिएगा, लिखना आता है तो टिक कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। चलिए या आप सिंपल नो लिख सकते हैं, मतलब नहीं आता है, ठीक है। अगर आता है तो आप यस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मन करे वैसे लिख दिया। हिंदी आती है तो आप लिख लीजिएगा यस, बोलना आता है तो आप लिखिएगा यस, पढ़ना आता है तो आप लिखिएगा यस, राइटिंग देने आता है तो यस लिखिएगा। अदर आपके पास कोई लैंग्वेज है, जैसे बिहार में तो भोजपुरी फेमस है, बोल लेते हैं, मिथिलांचल भी भाषा है, ठीक है, मैथिली इसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पे अदर भाषा आप लिख सकते हैं, जैसे मैथिली, मैथिली हम भर लेंगे। यहाँ ब्रैकेट में आप भरिएगा, ब्रैकेट में आप दे दीजिएगा कि आपको एक्स्ट्रा क्या बोलने आता है। यहाँ पे दिया हुआ ब्रैकेट, आपको इसके ही अंदर आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यस लिख दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, यस। नहीं आता है बोलना तो नो लिखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे आते हैं वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस में आप क्या कीजिए, तो आपके पास है तो आप दे दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में मांगा है। मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। तो नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस दे दीजिएगा, किस पोजीशन में थे आप वो दे दीजिएगा, ठीक है। सम मीनिंग ऑफ रोल की, अगर आपका रोल क्या था वो भरिएगा। कब से कब तक आप जॉब किए वो आपको डेट लिखना है, स्टार्टिंग कब के चाहे एंड के स्टार्टिंग और एंड डेट। उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस वो लिखना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे
रेफरेंस नंबर मांगा है कि जिस जगह पर आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे आपको 2 लोग जानते हैं या नहीं, या सचमुच काम करते थे तो या कि नहीं काम करते हैं। उसके लिए आपको 2 लोगों को यहाँ पे नाम डालना है, किस पोजीशन पर वो थे, अब वो किस फैक्ट्री में जॉब करते थे वो, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप किसी का भी दे सकते हैं, जो ही नहीं है, लेकिन वो वर्क में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब में होना चाहिए, आपको जानता हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जितने भी ऊपर में इंफॉर्मेशन दिए आपको यस नो में जवाब देना है। जैसे कि यहाँ पे कॉपी ऑफ 10th क्लास इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट है या नहीं है, तो है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, तो आपको यस है तो यस या तो नो। आप समझ गए, ये आप खुद जान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरा है इसमें, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट का कॉपी करवा के, ठीक है, कॉपी करवा के दिया ना, कॉपी करवा के आपको ईमेल पे भेज देना है, ठीक है। अब चलिए, अब हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। तो चलिए देखते हैं, ये आ गया आपका नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं, नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, यहाँ देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, तो यहाँ देखिए ग्रेजुएशन डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम डिकाम यूनिवर्सिटी, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन सिंपल पास है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात किया है, तो यहाँ देख लीजिए, ये एक्सपीरियंस नॉलेज या स्किल्स आपके पास होना चाहिए। तो मिनिमम 2 years वर्क एक्सपीरियंस ऑन एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो अगर इस चीज़ में अगर आपका एजुकेशन है, यहाँ बोल रहा है अगर इस चीज़ में अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 2 years का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इंटरनेट, तो आपको गुड वर्किंग होना चाहिए और नॉलेज MS ऑफिस में आपको अच्छा से आना चाहिए और इंटरनेट आपको चलाना आना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे देख लिए। और एज की बात करें तो 35 ईयर्स तक आप भर सकते हैं, और 1-2 21 तक आपको 21 ईयर्स पूरा जाना चाहिए। और यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो गुड कमांड ओवर इंग्लिश हिंदी आपको आना चाहिए। और वही सैलरी की बात कर लें तो सैलरी यहाँ पे दिया है 33,000 पर मंथ। इसमें आपका खाली इंटरव्यू होने वाला है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे छूट गया होगा बताना, तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ जो पहले आपको दिखाया था उस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्शन आपका कैसा होगा। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया पोस्ट एंड ईमेल एड्रेस गिवन है, तो इस पर आपको भेज देना है। चलिए हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मोबाइल नंबर दिया है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।